नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है डिप्रेशन के बारे में। मैंने पहले वीडियो में डिप्रेशन की क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो डिप्रेशन हमारे दिनचर्या को कैसे प्रभावित करता है। इसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। हमारे दिनचर्या के 5 महत्व के हिस्से हैं। वो है डाइट यानी कि भोजन, स्लीप यानी कि निद्रा, स्ट्रेस यानी कि तनाव, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम और ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थ और दवाइयाँ जो हम खाते हैं। डिप्रेशन ये 5 चीज़ों को प्रभावित करता है और वो कैसे करता है ये 5 चीज़ों को, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये 5 चीज़ों के पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ हेल्थ रेशो के संदर्भ में, और ये 5 चीज़ें हमारे हेल्थ रेशो को कैसा तय करते हैं कि हमारा हेल्थ रेशो अच्छा है या नहीं है और हम कितना जिएंगे, इसके बारे में हेल्थ रेशो से हमें पता चल सकता है। और मैंने ये सारे 5 चीज़ों को डिस्कस किया है और इसकी लिंक मैंने नीचे इस वीडियो में दी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपा करके ये वीडियो ज़रूर देखें। अब डिप्रेशन ये 5 चीज़ों को कैसा अफेक्ट करता है और ये 5 चीज़ों से डिप्रेशन में क्या प्रभाव आता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है भोजन यानी कि डाइट। हमारा जो बच्चे होते हैं या नौजवान होते हैं 15-16 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, इनमें 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक है कि वो ज़्यादा खाना खाने लगते हैं जब वो डिप्रेशन में होते हैं, और इतना खाना खाते हैं, वो खाते ही रहते हैं जिससे उनका वज़न बढ़ता है और मोटापा आता है। और जब इन्हें मोटापा आता है तो उनका सेल्फ इमेज और भी पुअर हो जाता है और वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस साइकिल से वो निकल नहीं पाते। दूसरे टाइप का डिप्रेशन प्रभाव करता है वो एक्सट्रीम, इसका उल्टा है। ये आमतौर पर बच्चियों में होता है, 16 साल से लेके 20, 22, 25 साल की उम्र की लड़कियों में होता है। इसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जिसमें ये बिल्कुल ही खाना नहीं खाते और इतना वेट लॉस होता है कि इनकी शरीर पे बहुत सारे उस वेट लॉस के इफ़ेक्ट होते हैं। और वो स्ट्रेस के कारण पीयर प्रेशर होता है, घर पे लोगों का प्रेशर होता है कि सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए, अच्छी जगह शादी होनी चाहिए, इसलिए वो खाना खाना बंद कर देते हैं और इस बीमारी को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। एक्सट्रीम या तो कम खाना और बहुत ज़्यादा खाना, ये दोनों डिप्रेशन के अर्ली साइंस है। दूसरा है स्लीप यानी कि निद्रा। स्लीप का भी ऐसे ही है। कई लोगों को डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो सोते ही रहते हैं और ठीक से किसी से बात नहीं करते। सोते ज़रूर है लेकिन उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती, वो कभी भी फ्रेश नहीं लगता उनको। और दूसरा होता है स्लीप इरेगुलरिटीज़, यानी कोई स्लीप का पैटर्न नहीं होता, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कम सोते हैं। और इसके कारण, कम सोने के कारण बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने अपने स्लीप के वीडियोस में बताया है। सो डिप्रेशन का एक बहुत अर्ली साइन है कि जहाँ पे हमें नींद कम आती है। स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप सोएंगे सही समय पे, 9 बजे 10 बजे सोएंगे, लेकिन सवेरे 2-3 बजे अपनी आँख खुल जाएंगी, यानी आप 3 से 4 घंटों की ही नींद ले पाते हैं और 3 बजे के बाद आप सो नहीं पाते। ये सबसे अर्ली डिप्रेशन का साइन है। अगर ऐसा आपको कोई सिम्टम्स है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना, क्योंकि हो सकता है ये सबसे अर्ली साइन हो डिप्रेशन की। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस यानी कि तनाव। तनाव हर वय में होता है। बच्चों में भी तनाव होता है, स्कूल को जाने से लेकर एग्ज़ाम पास होने तक किताबें पढ़ना है, टीचर से इंटरेक्शन करना है, पीयर्स ग्रुप से इंटरेक्शन करना है, सोशल स्टेटस सबका अलग अलग होता है, उससे बच्चों को तनाव आता है।
तो हर एज ग्रुप में तनाव रहता है। बच्चों का तनाव अलग होता है, टीनेजर्स का तनाव अलग तरीके का होता है, फिर जब वो स्कूल पास होके करियर चुनना होता है तब एक कुछ तनाव होते हैं, फिर उसके बाद जॉब्स का तनाव होता है, एग्ज़ामिनेशन के तनाव होते हैं। जब जॉब्स मिल जाती है तो जॉब्स में अपने टारगेट्स पूरा करने के, प्रमोशन के, शादी ब्याह के, बच्चों के खर्चे, बच्चों की पढ़ाइयों के खर्चे, फिर उसके बाद बच्चों की शादी करना और फिर रिटायरमेंट के प्रॉब्लम्स। तो ये सारे हर स्टेज में स्ट्रेस आता है। और आमतौर पर ये देखा गया है कि कई जैसा उम्र बढ़ती है, जैसी वह बढ़ती है, 30 के ऊपर जाते हैं, 40 के ऊपर जाते हैं, तो तनाव भी बढ़ते चला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। इसके कारण कई लोगों को बीमारियां हो जाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर कहो, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी या और फिर कोई बीमारी होती है जिसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। और ये स्ट्रेस के कारण जो डिप्रेशन होता है उसके कारण भी ये बीमारियां होती है। तो हर एज में, हर वय में हमें स्ट्रेस का ध्यान रखना चाहिए और डिप्रेशन ना हो उसके लिए जो भी उपाय है वो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन आपके दिनचर्या के बीच में आ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें और अपने मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना इतना ही ज़रूरी है जितना फिज़िकल हेल्थ के बारे में हम ध्यान रखते हैं। चौथा है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। कई लोग डिप्रेशन में बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते, एक घर के कॉर्नर में बैठ जाते हैं और अपना मोबाइल पे देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। आजकल मोबाइल और टीवी का ज़माना है, हर कोई उसमें बिज़ी होता है, लेकिन ये डबल एजेड वेपन है, यानी कि ये दो तरफा है। डिप्रेशन में व्यक्ति मोबाइल और टीवी का ज़्यादा उपयोग करता है और टीवी का और मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से भी डिप्रेशन आता है। सो कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, ये तीनों चीज़ें जब फ्लिकरिंग इफ़ेक्ट होते हैं उनके, उससे डिप्रेशन एक ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है और उससे हमें डिप्रेशन हो सकता है। किताबें पढ़ने से कभी डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि कोई फ्लिकरिंग इफ़ेक्ट नहीं है किताबों में और वो इंटरैक्टिव नहीं है। जहाँ कहीं पे भी इंटरैक्टिव मीडियम है, जैसे कि मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये इंटरैक्टिव भी है और इसका फ्लिकरिंग जो इफ़ेक्ट आता है आइज़ के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, उससे हमें डिप्रेशन हो सकता है, एक संभावना होती है। उससे आइज़ पे हमारे स्ट्रेन पड़ता है, हमारे ब्रेन पे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो हो सके उतना इन चीज़ों का जितना कम उपयोग हम कर सके उतना करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरी है उतना ही उपयोग करना चाहिए। अननेसेसरीली हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग डिप्रेशन में बड़े नर्वस से हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि शरीर उनका थर-थर काँपता है, वो बस चलते घूमते फिरते रहते हैं घर में, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन स्ट्रेस का है और डिप्रेशन का भी हो सकता है। तो ऐसी कोई स्थिति किसी व्यक्ति को है तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करके इसका इलाज करवाए। पांचवी जो महत्व की चीज़ है वो है नशीले पदार्थ, यानी कि अल्कोहल, यानी कि दारू, तंबाकू, स्मोकिंग, जर्दा या फिर नशीले पदार्थ गांजा, अफीम, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये ब्रेन को हमारे स्टिमुलेट करती है। इसलिए जो कोई भी डिप्रेशन में होता है जब ये चीज़ों का सेवन करता है उसे अच्छा लगता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट भी उल्टा आता है। जो कोई भी इस चीज़ों का सेवन करता है उससे भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि तंबाकू को छोड़ के सारे नशीले पदार्थ, अल्कोहल यानी कि दारू या गांजा, भांग, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को भी डिप्रेस करता है, इसलिए हमें डिप्रेशन होता है। टबैको हमारे माइंड को ज़रूर स्टिमुलेट करता है, लेकिन वो अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है और डिप्रेशन भी एक बीमारी है। और तंबाकू के कारण हमें कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है। तो ये बीमारी जो प्रोड्यूस होती है उससे भी हमें डिप्रेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैंने ये 5 महत्व की चीज़ें बताई है और ये पांचों चीज़ें मैंने पहले पुराने वीडियो में हर एक
महत्व के हिस्से पे मैंने वीडियो बनाया है और उनकी लिंक मैं नीचे देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो कृपा करके वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चले कि आपकी सेहत कैसी है, आपका हेल्थ रेशो कैसा है, आपका रिपेयर रेट कैसा है, आपका डैमेज रेट कितना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर को डैमेज करती है और डैमेज रेट कंट्रोल करना आपके हाथ में है, रिपेयर करना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को कम से कम डैमेज हो। वृद्ध अवस्था में जो डिप्रेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसमें शारीरिक इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन सामाजिक इफ़ेक्ट उसके काफ़ी है। वृद्ध अवस्था में वृद्धों को डिप्रेशन 2 कारणों से होता है। एक तो उनकी डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ जाती है, यानी कि अवलंबन हो जाते हैं वो अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे या अपने रिश्तेदारों पे, और रिटायरमेंट भी साथ में होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा उनका माइंड अलर्ट रहता है, लेकिन उनकी बॉडी यानी कि फिज़िकली शारीरिक रीत से वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, जो उनका माइंड कहता है वैसा वो फॉलो नहीं कर पाते, इससे वो डिप्रेशन में आते हैं। इसके सामाजिक इफ़ेक्ट क्या है? वृद्ध अवस्था में जो वयस्क लोग होते हैं वो बहुत कई बार डिप्रेशन में आके चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर किसी से झगड़ने लगते हैं, अपने बहू बेटियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, सबसे झगड़ते हैं और इस तरीके के व्यवहार से उनमें कई प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा वो बहुत कई बार धार्मिक हो जाते हैं, फैनेटिक हो जाते हैं और अपने विचार दूसरों पे थोपने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारे झगड़े होने की संभावना होती है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी डिप्रेस न रहे। अभी फेस्टिव सीज़न है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो हम ये सारे फेस्टिवल्स अगर अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे तो हमें डिप्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।